दोस्तों सामाजिक विज्ञान में क्लास 10th के दोस्तों इससे बोर्ड में 10 नंबर पूछा जाता है। दोस्तों इसमें देखेंगे 10 नंबर कहाँ से आता है, कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाता है। दोस्तों उस चैप्टर के नाम देखेंगे कहाँ से पूछा जाता है। दोस्तों इतिहास और भूगोल से पूछा जाता है। दोस्तों इतिहास से 5 नंबर का पूछा जाता है और भूगोल से 5 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 10 नंबर से पूछा जाता है। मैप में नामांकित मैप से 10 नंबर से पूछा जाता है। दोस्तों इतिहास में देखेंगे हम लोग क्या इतिहास में किस पार्ट से पूछता है। दोस्तों इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद से पूछता है इतिहास में। उसके उसके बाद दोस्तों भूगोल में भौगोलिक मानचित्र, भूगोल में संसाधन और विकास, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। दोस्तों बस इन्हीं 1-2 पार्ट से पूछता है। इतिहास में 1 पार्ट से और भूगोल में 2 पार्ट से। दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे इतिहास में, उसके बाद दूसरे वीडियो में देखेंगे भूगोल में। दोस्तों पहली बात हम लोग देखेंगे पाठ। दोस्तों कोविड-19 के कारण दोस्तों हमारा क्लास 10th का सिलेबस 30% कम हो गया है। दोस्तों हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे कौन सा कम हुआ है, उसके बाद फिर देखेंगे मानचित्र। दोस्तों हम सिलेबस में देखेंगे इतिहास में क्या क्या कटा है सिलेबस, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है, उसी के हिसाब से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहले चैप्टर दोस्तों इसमें से आएगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर से दोस्तों यहाँ इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन ये नहीं है, इसमें से पेपर में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, दोस्तों इससे पूछा जाएगा। उसके बाद भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे पूछा जाएगा। दोस्तों उसके बाद दोस्तों किससे पूछा जाएगा, बस दोस्तों यही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1 चैप्टर, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद दूसरा चैप्टर, और यही तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। दोस्तों बस यही 3 चैप्टर पूछे जाएंगे। उसके बाद नहीं, इसमें से और औद्योगिकीकरण का युग नहीं पूछा जाएगा। काम, आराम और जीवन ये नहीं पूछा जाएगा। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया दोस्तों ये नहीं पूछा जाएगा। उपन्यास और समाज और इतिहास दोस्तों इसमें से ये नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों सिर्फ इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों इसी यूरोप और भारत राष्ट्रवाद से 9 नंबर के पूछे जाएंगे। ये दोनों पढ़ने से हम लोग को 9 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों और इतिहास में हम लोग को यहाँ भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने से इसी चैप्टर से दोस्तों यहाँ मानचित्र में पूछा गया है। इस इतिहास से दोस्तों हमें दो चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ 9 नंबर मिलेगा हम लोग को, यहाँ 9 नंबर मिलेगा। अगर 2 चैप्टर पढ़ेंगे 9 नंबर मिलेगा। और उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद दोस्तों यहाँ अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें मैप में 5 नंबर मिलेगा। दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे पढ़ने के लिए। अगर ये नहीं पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ 9 नंबर में से ये भी कटेगा, उसके बाद मैप भी नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ भूमंडलीकृत विश्व का बनना दोस्तों इससे 6 नंबर के पूछे जाएंगे इस पार्ट से। दोस्तों इसके बाद इतिहास में हो गए। इतिहास में सिर्फ 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। इतिहास में दोस्तों फिर 3 चैप्टर से ही पूछा जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग भूगोल में देखते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे भूगोल में। दोस्तों वहाँ इतिहास से 20 नंबर से पूछा गया था, यहाँ भूगोल से 20 नंबर पूछा जाएगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ भूगोल में पहला लेसन है
संसाधन एवं विकास। दोस्तों संसाधन एवं विकास से इसमें दोस्तों संसाधन एवं विकास से और कृषि से, संसाधन और दोस्तों संसाधन दोस्तों संसाधन एवं विकास और कृषि से। दोस्तों यही दो लेसन पढ़ने से हम लोगों को 9 नंबर मिलेगा। दोस्तों संसाधन एवं विकास और कृषि, यही दो चैप्टर भूगोल में 2 चैप्टर पढ़ने से संसाधन एवं विकास, कृषि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। दोस्तों भूगोल में 1 लेसन 2 3 4। दोस्तों भूगोल में 4 चैप्टर पढ़ने पर 20 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ वन्य एवं जीव संसाधन, जल संसाधन। दोस्तों ये चैप्टर से कटा है, लेकिन चैप्टर इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, लेकिन मानचित्र में इससे पूछे जाएंगे। दोस्तों इससे मानचित्र से पूछे जाएंगे। दोस्तों इसको याद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम मानचित्र में एक बार समझा देंगे, खुद याद हो जाएगा। दोस्तों भूगोल से 20 नंबर का पूछा जाएगा। इससे जल संसाधन एवं विकास और कृषि से दोनों मिलाकर 9 नंबर के पूछे जाएंगे। और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। दोस्तों इस दोनों चैप्टर से मिलाकर 6 नंबर के पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों यहाँ राजनीतिक विज्ञान से 15 नंबर से पूछा जाएगा। यहाँ पहले पाठ में सत्ता के साझेदारी, लोकतंत्र में विविधता। दोस्तों यहाँ संघवाद से नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। पहला लेसन है सत्ता की साझेदारी, दूसरा है लोकतंत्र की विविधता। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके बाद यहाँ जाति धर्म और लैंगिक जनन, जाति धर्म और लैंगिक मसले। दोस्तों इस लेसन से पूछा जाएगा। उसके बाद लोकतंत्र के परिणाम। दोस्तों इसके बाद पूछा जाएगा लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। दोस्तों इस दोनों पार्ट से पूछा जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र में। दोस्तों अर्थशास्त्र से भी 15 नंबर का पूछा जाएगा। दोस्तों अर्थशास्त्र में विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और दोस्तों यहाँ वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। दोस्तों इससे पूछा जाएगा। दोस्तों इस अर्थशास्त्र में दोस्तों मुद्रा और साख को छोड़कर सभी लेसन से पूछे जाएंगे। विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता। दोस्तों यहाँ इसमें मुद्रा और साख नहीं, इस चैप्टर से नहीं पूछे। दोस्तों जो चैप्टर हम नहीं बताए हैं उसमें से नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों अब हम लोग मानचित्र के बारे में देखेंगे। दोस्तों मानचित्र में जो इससे बताए हैं इतिहास से दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों इसी में से 5 नंबर का पूछेगा। उसके बाद यहाँ भारत संसाधन एवं विकास, वन्य जीव संसाधन। दोस्तों इसी में से प्रश्न पूछेगा। दोस्तों हम लोग अब मैप के बारे में देखेंगे। हम लोगों का सिलेबस हो गया। दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, देखते हैं मैप में कैसे प्रश्न आता है, कैसे पूछते हैं, कैसे हम लोग करेंगे। दोस्तों हम लोग देखेंगे। दोस्तों पहले देखेंगे क्या लिखा है। भारत में राष्ट्रवाद को पोषित और पल्लवित करने में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान रहा है। अनेक महापुरुषों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़कर राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस दिशा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन संपन्न हुए थे। सभी अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों इसके बाद निर्धारित पाठ्यक्रम भारत के राजनीतिक मानचित्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन स्थलों को दर्शाना है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर। दोस्तों देखेंगे मैप में क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम लोग को आंसर कैसे देना और मैप में कैसे दर्शाना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग करने का प्रस्ताव रखा। वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग करने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों असहयोग मतलब हम लोग अंग्रेजों का साथ सहयोग, अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, हम लोग अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे। अथवा या दूसरा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 का अधिवेशन संपन्न हुआ। अथवा वह स्थान जहां कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। दोस्तों यहाँ इन लोगों का आंसर कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता दोस्तों यहाँ पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहीं पश्चिम बंगाल में हुआ था। दोस्तों इसका आंसर हम लोग देख लेंगे, अभी हम बताते हैं कैसे करना है मैप में। दोस्तों यहाँ पूछेगा कैसे प्रश्न, अगर पूछ लिया वह स्थान जहाँ कांग्रेस का सितंबर 1920 का विशेष अधिवेशन संपन्न हुआ था, वह स्थान मतलब कोलकाता का है, पश्चिम बंगाल। दोस्तों अभी हम याद करवा देंगे, आप लोगों को टेंशन न लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वह स्थान जहां कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। वह स्थान जहां कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। अथवा वह स्थान जहां दिसंबर 1920 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। दोस्तों नागपुर कहाँ है? दोस्तों नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में दोस्तों हम लोग जैसे याद तो कर लेंगे, लेकिन यह नहीं दर्शा पाएंगे नागपुर कहाँ है। दोस्तों अभी हम मैप में आपको एकदम आराम से समझा देंगे, आप लोग दर्शा लेंगे आराम से बिना देखे। दोस्तों इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहां कांग्रेस का सन वह स्थान जहां कांग्रेस का सन 1929 का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। अथवा वह स्थान जहां कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लाहौर में। दोस्तों इसका आंसर लाहौर है, हम लोग देखेंगे अभी मैप में। दोस्तों यहाँ हम लोग तीसरा क्वेश्चन ये नहीं देखे, वह स्थान जहां कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अथवा वह स्थान जहां 1927 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, मद्रास, चेन्नई में। दोस्तों इसके बाद आगे हम लोग मैप में देखेंगे ये सब स्थान कहाँ है। दोस्तों यहाँ मानचित्र भाग ए का क था, ये है मानचित्र भाग फर्स्ट का ख। दोस्तों यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मैप में देखेंगे, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, मुंबई।
में संपन्न हुआ। दोस्तों 1885 ईस्वी में, मतलब वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। मतलब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोस्तों यह एक पार्टी है, यह एक पार्टी थी जो 1885 में बनी थी। यह कहाँ, मुंबई में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, वह स्थान जहां 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। दोस्तों इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1907 में 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में नरमपंथी तथा गर्मपंथियों में दरार पड़ी, सूरत। कहाँ दोस्तों, सूरत में। दोस्तों यहाँ गर्मपंथी नरमपंथी मतलब, यहाँ गर्मपंथी नरमपंथी मतलब दोस्तों जो मार झगड़ा ज़्यादा करते थे उन्हें हम लोग गर्मपंथी कहेंगे, और जो सिर्फ बात करने से काम चलाते थे उन्हें नरमपंथी कहेंगे। यहाँ दोस्तों इन दोनों की बनी नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे वह स्थान जहाँ 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए समझौता किया, लखनऊ में। दोस्तों लखनऊ में दोस्तों मतलब यहाँ कांग्रेस जो पार्टी थी वो मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता और मुस्लिम लीग के पार्टी के नेता दोनों मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग, दोस्तों ये पांचवा जरूरी नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम लोग मानचित्र देखेंगे, मानचित्र में कौन कहाँ कैसे है। दोस्तों हम लोग मैप में देखेंगे कौन सा स्थान कहाँ है, हम लोग कैसे दर्शाएंगे। दोस्तों पहली बात हम लोग मैप की दिशा देखेंगे। पहले दोस्तों इस साइड को पूरब कहते हैं, पूरब, इस साइड को पूरब कहते हैं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इधर दक्षिण है, उत्तर, पूरब, पश्चिम। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे दोस्तों, यहाँ लाहौर। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान पहले भारत, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान दोस्तों ये सब पहले भारत में ही था, लेकिन ये लोग टूट कर अलग हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पाकिस्तान लाहौर है। यहाँ दोस्तों पंजाब के पास लाहौर है दोस्तों। अगर पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे देखेंगे दोस्तों, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का सन 1929 का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ था, अथवा वह स्थान जहाँ कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लाहौर में। अब लोग लाहौर में किए थे। अब हम लोग दोस्तों लाहौर कहाँ है कैसे दर्शाएंगे देखेंगे मैप में। दोस्तों यहाँ लाहौर यहाँ है। हम लोग ऐसे समझेंगे कि लाहौर हमारे देश से बाहर है, लाहौर पाकिस्तान में हमारे देश से बाहर है, एकदम सट के है। हम लोग अगर यहाँ क्वेश्चन वो आएगा तो हम लोग यहाँ दर्शा देंगे। दोस्तों इसके बाद अमृतसर। दोस्तों हम लोगों का अमृतसर पंजाब में आता है, अमृतसर पंजाब में आता है। दोस्तों हम लोग को अगर राज्य याद रहेगा तो राज्य में जो भी ज़िला रहेगा आसानी से, दोस्तों अगर हम लोग को इसमें ज़िला दिया रहेगा तो हम लोग राज्य के हिसाब से याद करेंगे, न कि ज़िला। अगर ज़िला रहेगा तो दोस्तों हम लोग भूल जाएंगे, राज्य के आधार पर ही हम लोग दोस्तों याद करेंगे। यहाँ लाहौर पाकिस्तान में, यहाँ पंजाब अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। दोस्तों यह पंजाब है, पंजाब। उसके बाद दोस्तों दिल्ली दोस्तों सभी लोग जानते हैं यहाँ है, उत्तर प्रदेश के पास में है। यहाँ दोस्तों जैसे पूछ लिया यहाँ ये क्वेश्चन देकर यहाँ पूछ लिया कोलकाता कहाँ है, दोस्तों हम लोग मैप में कैसे दर्शाएंगे। यहाँ दोस्तों यहाँ हम लोगों का है पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहाँ हम लोगों का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहीं दोस्तों हम लोग कोलकाता यहीं लगाकर चिन्ह दर्शा देंगे, यहीं कोलकाता लिख देंगे, हम लोगों का मैप में हो जाएगा। दोस्तों हम लोग कोलकाता याद कैसे करेंगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये
ये पूरा एरिया पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, हम लोग कोलकाता ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला अगला नागपुर। नागपुर दोस्तों हम लोग देखेंगे कहाँ है। नागपुर दोस्तों यहाँ नागपुर यहाँ है। नागपुर नागपुर कहाँ है दोस्तों, हम लोग नागपुर भूल जाएंगे तो याद कैसे करेंगे। महाराष्ट्र। नागपुर कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इधर है नागपुर। नागपुर दोस्तों इधर है, हम लोग याद कर लेंगे। नागपुर नागपुर किस राज्य के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है नागपुर यहाँ दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता हो गया, नागपुर, यहाँ मद्रास दोस्तों। यहाँ मद्रास चेन्नई हम लोग देखेंगे। चेन्नई कहाँ है दोस्तों, यहाँ चेन्नई यहाँ है। मद्रास दोस्तों यहाँ चेन्नई आंध्र प्रदेश। चेन्नई आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों नहीं है, यहाँ आंध्र प्रदेश के नीचे चेन्नई है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में है चेन्नई। यहाँ मद्रास हम लोग यहाँ दर्शा देंगे।